नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। धार्मिक आयोजनों में हिंसा पर नाजिया इलाही के सवाल, कुरान की व्याख्या को लेकर छिड़ी व्यापक बहस। सामाजिक टिप्पणीकार नाजिया इलाही के एक बयान ने धार्मिक सहिष्णुता, सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा और धर्म ग्रंथों की व्याख्या को लेकर देश भर में चर्चा छेड़ दी है। अपने वक्तव्य में नाजिया इलाही ने कहा कि कुछ घटनाओं में दुर्गा विसर्जन और गणेश विसर्जन जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान पत्थरबाजी या आपत्तिजनक हरकतें सामने आती हैं, जिन पर समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए। नाजिया इलाही ने कुरान में पैगंबर इब्राहिम से जुड़े प्रसंग का हवाला देते हुए यह सवाल उठाया कि क्या धार्मिक ग्रंथों की गलत या कट्टर व्याख्या के कारण मंदिरों, देवी देवताओं और हिंदू धार्मिक प्रतीकों के प्रति नफरत को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म का उद्देश्य घृणा नहीं बल्कि शांति और सह अस्तित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के नाम पर हिंसा, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ना तो संविधान के अनुरूप है और ना ही समाज के हित में। नाजिया इलाही ने सभी समुदाय से अपील की कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ की जाए। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ वर्ग इसे जरूरी सवाल बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे विवादास्पद मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर संवाद, तथ्यात्मक चर्चा और कानून के दायरे में रहकर बहस की सही रास्ता है। तेज भारत नेटवर्क इस मुद्दे से जुड़ी सभी प्रतिक्रिया, आधिकारिक बयानों और आगे के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। महादेव, आखिर क्यों भारत के मुसलमानों को आज भी हिंदुओं को काफिर कहकर पुकारना पड़ता है? आखिर क्यों मंदिरों से इतनी नफरत है? आखिर क्यों मंदिरों में बजने वाली घंटियों से इतनी नफरत है? आखिर क्यों शंख की आवाज से नफरत है? आखिर क्यों भजन कीर्तन से नफरत है? आखिर क्यों तिलक और कलावे से नफरत है? आखिर क्यों देवी देवताओं के चरणों पर चढ़ाए हुए फूल और प्रसाद से नफरत है? क्यों? आखिर क्यों मुगलों ने बाबरी मस्जिद बनाई राम मंदिर को तोड़ करके? आखिर क्यों कुतुब मीनार के चबूतरे पर आज भी लिखा हुआ है कि 27 मंदिरों को तोड़ा गया है और कुतुबुद्दीन ने छाती चौड़ी करके लिख करके अपने नाम पर कुतुब मीनार बना दिया? आखिर क्यों आज भी ज्ञानवापी के सर्वे के वक्त में चप्पल और पत्थर बरसाए जाते हैं? आखिर क्यों भोजशाला के लिए हिंदू को इतना इंतजार करना पड़ता है अपने अपने पाठ पूजा के लिए? आखिर क्यों संबल में इतने सारे विवाद हो जाते हैं जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफिसर्स जाते हैं? आखिर क्यों कालकी धाम मंदिर बनने में इतने सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे संतों को? क्यों? क्या इसलिए क्योंकि कुरान में सूरह अल अंबिया के स्पेसिफिकली जब वर्स 51 से 67 में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे। और जब उनसे लोगों ने पूछा उस वक्त कि आप क्यों बुतों को तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसकी पूजा करने लगे, लोग इससे मन्नतें मांगने लगे। पैगंबर प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोटी बड़ी बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा और एक बड़ी मूर्ति उन्होंने छोड़ दी जो सबसे बड़े ऊंचे कद की थी। ये विश्वास दिलाने के लिए उस वक्त के लोगों को कि तुम इससे मांगो पर ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये बोल नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ है वो अल्लाह सुभान का है, जो कुछ कर सकता है वो अल्लाह सुभान कर सकता है। लेकिन शायद पैगंबर मोहम्मद को उस वक्त, या शायद पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त ये समझाने वाला कोई नहीं था कि मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा भगवान नहीं होती है। उस मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब उसमें भगवान के देवी देवताओं के स्वरूप आते हैं और तब जाकर के उनके चरणों पर हम अपने शीश को झुकाते हैं। या शायद किसी ने उस वक्त समझाया होगा। और यही वजह है कि ये बात खास और मखसूस तरीके से सूरह अल अंबिया के वर्स 51 से 67 में लिखा गया, ताकि मुसलमानों को कन्विंस किया जा सके, ताकि मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति नफरत दिलाई जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो एक्शन लेकर के
इस मसले पर भी चर्चा करने की जरूरत है, इस मसले पर भी बात करने की जरूरत है, ताकि जो स्वार्थ, जो प्यार, जो मोहब्बत 1947 से लेकर के अब तक में 2026 तक में बिगड़ा है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, जो हिंदुओं ने कभी बिगाड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपने अध्यायों में वासुदेव कुटुंबकम पढ़ा है, उन्होंने कभी बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो मुसलमान कन्हैया का गला रेत देते हैं, कमलेश की हत्या कर देते हैं, मेरी मॉब लिंचिंग करते हैं, नुपुर शर्मा को घर में हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, रामगोपाल मिश्रा को की छातियों को गोली से छलनी कर देते हैं, जिहाद का नारा बुलंद करते हैं, आजादी का नारा बुलंद करते हैं आजाद देश में, संवैधानिक देश में, तो मुझे लगता है कि अब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को ऑन अ सीरियस नोट इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है और संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से ऐसे विवादित चीजों को बैन करके एक बहुत खूबसूरत माहौल हमारे भारत में बनाने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही ये विवादित चीजें बैन होंगी, आने वाला जनरेशन, आने वाला मुसलमान इसको नहीं पढ़ेगा, आने वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और जब वो नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सारी विवादित चीजें नहीं पनपेगी, नहीं पैदा लेंगी, और वो सबको अपना परिवार समझेंगे। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।